आप यहां से बैठ के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में वोट डालें। वो एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। 2018 में तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन में वोटिंग करवाई, अटेम्प्ट की, 5000 वोट डले। आप मुझे अब दिल पे हाथ रख के बताएं कि 80 लाख वो लोगों की वोटों की तादाद 5,00,000 है सिर्फ। उसकी फिर उन्होंने शर्त लगा दी कि जिसके ऊपर मशीन रीडेबल पासपोर्ट और नाइकोप दोनों होंगे वो वोट वो डाल वोट सकता है। देगा। तो पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका और हम लोग यूके वाले तो, हमारे पास तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट होता ही नहीं है ज्यादातर के पास। हमारे पास तो या अपना पासपोर्ट नाइको होता का है, कार्ड ब्रिटिश होगा। पासपोर्ट, या नाइकोप कार्ड होता है। तो यानी ये पॉलिटिकल गिमिक है। वोट का राइट अगर आपको है तो अभी तक है कि आप पाकिस्तान जाएं, वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर करवाएं, वोट डाल के आ जाएं। लेकिन अगर आपको हक नुमाइंदगी नहीं मिलता, तो जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस नहीं करती जिसमें आप अपने नुमाइंदे चुने, तो मेरे ख्याल में ये वोट का हक जो है उसके मुजमरात ज्यादा है। अब मुजमरात के अगर आप मुझे 1 मिनट मौका दें, जी। हम चाहते हैं कि पार्लियामान यहाँ की में आपके नुमाइंदे जाएं। हॉलैंड से एक आदमी जाए, बर्तानिया से 12 के करीब जा रहे हैं, ये 25 तक तादाद बढ़े। यूरोप में लोगों के अभी काउंसलर लेवल के ऊपर लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पार्लियामान में नुमाइंदगी नहीं है वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की पार्लियामेंट बने। ये उस जहद को ये टूट जाएगा। हम वैसे ही डिवाइड एंड शिकार हैं, जात बरादरी इलाकाबाजी और ये। अब आप वहां पोलिटिकल पार्टियों की भी वोटिंग करवाएंगे तो एक तो वहां से जो आएंगे साहब वो यहाँ के नुमाइंदगान की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। दूसरा, वो क्या खिदमत करेंगे यहां से आके। एक आदमी चकवाल का है, एक गुजरात का है, एक फैसलाबाद का है, एक ही गली में रहते हैं। अब वो 3 आदमी जो है उनको कैनवस करेंगे, वो लिस्टें अपनी कैसे देंगे, वो उन वोटरों तक रसाई कैसे करेंगे। अकेला वोट डालना मसला नहीं है, कैनवसिंग भी है। फिर आप 2 तबके पैदा करेंगे, कतर, बहरीन, गल्फ में और सऊदी अरब, वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। तो वो आपके सड़कों के ऊपर धूम धमाका देख रहे होंगे, जलसे देख रहे होंगे और खुद उड़ रहे होंगे कि असल ओवरसीज पाकिस्तानी हम हैं, हमें ये इजाजत मिली नहीं है 4-5 मिलियन को, और यूके और यूरोप और अमेरिका वाले दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये आप 2 तरह के तबके पैदा ना करें। लेकिन इसके ऊपर आप देखें, शहबाज साहब ने आपको बहुत अच्छा एक काबिल अमल पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है, पार्लियामान में लेके जाएं, इसके ऊपर गौर करें, इलेक्शन कमीशन को मिलाएं, स्टेक होल्डर्स को लाएं, इसके ऊपर गौर और गौज करें और प्रॉपर सोच समझ के देखें कि इसका क्या हल है। अभी तक जो लग रहा है वो पॉलिटिकल गिमिक लग रही है। अच्छा, मुझे मुझे जरा यहाँ पे शहबाज साहब वाले पे मैंने आपसे सवाल करना है अभी, और मेरे ज़हन में जो दूसरा सवाल है, मुझे जरा ये बताएं, जरा मेरे सुनने वालों को, ये जो वोट्स का हक दिया जा रहा है, सो कॉल जो कहा जा रहा है कि हम दे रहे हैं, अगर ये ऐसे होता है जैसे उन लोगों ने मतलब इस पे कानून पास कर लिया, यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालेंगे वो डालेंगे किसको, वोट जाएगा किसको, वो अकाउंट किसके खाते में होगा, किसको कैसे, इसके थोड़ा सा बताएंगे कि इनका प्लान है क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? प्लान, अभी तक प्लान ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम आपको ओवरसीज वोटर्स को राइट दे रहे हैं और आप ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, सफारत खाने के जरिए या घर बैठे वो रजिस्टर करके उसके जरिए आप वोट डालेंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे वहां और ठीक। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डालेंगे पाकिस्तान में। तो आप हॉलैंड से बैठे हैं लेकिन आपकी वोट रजिस्टर जहां नादरा कार्ड में आपका पाकिस्तान का एड्रेस है वहां रजिस्टर होगी, लिस्टों में आएगा और आप फैसलाबाद में वोट डालेंगे। और अगर आप मंडी से हैं तो मंडी वोट डालेंगे। तो इस तरह तो ये आपकी जो वोटर जो है लिस्ट उसमें इश्यूज आएंगे, फिर आपका वोट कौन डाल रहा है वो इशू आएंगे, फिर सिक्योरिटी और डाटा का प्रॉब्लम आएगा कि हैक ना हो। फिर आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है जिसके साथ हमारी लड़ाई है, उसके लोग जो हैं वो एक्टिवली यूरोप में काम करते हैं और वो डाटा अगर उनके हाथ लग गया तो वहां ना प्रॉब्लम हो। फिर आखिरी बात, हमारे पोस्टल वोट्स के ऊपर भी बर्तानिया में बहुत ज्यादा मसला रहा। ये तो घर से जब वोट डालेंगे आप तो आपका पता है हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आपने घर पे अपनी खवातीन से या अपनी से वोट डलवा लिया ईवीएम से, कल को उनके आपस में लड़ाई होगी और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कि ये वोट जी मैंने मर्जी से नहीं डाला, ये मुझसे जबरदस्ती ये गूठा लगवाया गया है और ये किया है, तो वो मुकदमा आपका हॉलैंड की पुलिस के पास जाएगा। पाकिस्तानी पुलिस नहीं उसको डील करेगी, वो इलेक्शन कमीशन नहीं डील करेगा,
वो क्योंकि आपने परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, आपने इंसाफ की राह में रुकावट डालने के लिए ये काम किया, और आपने उसको जो फ्रीली उसने अंगूठा या बटन दबाना था, वो आपने कोर्सिवली या कंट्रोलिंग बिहेवियर के जरिए वो अंगूठा डलवाया है, आपने वो डलवाया है, तो वो कॉग्निसेबल होगा उसी जुरिस्डिक्शन में जहां वो ये एक्सरसाइज होगी। तो मेरे ख्याल में आपका जो मुल्क का वोटिंग का सारा निजाम है, वो आप लोगों को दूसरे मुल्कों की पुलिस को उसके ऊपर कॉग्निसेंस देंगे। मेरे ख्याल में ये खतरनाक रुझान होगा। जब तक इसके ऊपर प्रॉपर गुफ्तो शनीद ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वर्केबल फार्मूला है। वर्केबल फार्मूला के ऊपर पार्लियामान में गुफ्तगू हो सकती है। उसके लिए तभी उन्होंने फ्लोट किया है कि इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है ओवरसीज वोटिंग के ऊपर। शहबाज साहब ने कहा है हम ओवरसीज वोटिंग की जो है वो हमायत करते हैं, लेकिन उसका जो तरीकाकार है उसके ऊपर पार्लियामान में गुफ्तगू हो सकती है, जाके फुल प्रूफ पार्लियामान में तरीकाकार वजह किया जाए, जिससे हमारी जग हसाई ना हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब जरा मुझे आपने दरमियान में कुछ चीजें बताई हैं शहबाज साहब के, जो शहबाज साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें रखने का फार्मूला दिया है, जरा इस पे डिफाइन करके बताइए कि वो फार्मूला बिल्कुल सेम है जो पाकिस्तान में खवातीन के लिए, मतलब कि जिस तरह मुंतखब होती हैं जाती हैं, इसी तरह है, या उसमें मजीद कुछ अगर उसमें आप हमें बता सके, सुनने वाले सुन सकें? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आइडिया तो ये है ना कि तारकीन वतन की ओवरसीज पाकिस्तानियों की डिमांड है कि हमें पार्लियामान में नुमाइंदगी दिया जाए। बिल्कुल ठीक। अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट भी नहीं कर सकते, तो वोट तो बाद की बात है। तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि आप इसकी हक के नुमाइंदगी देने के लिए इंटरेस्टेड है, तो हम चाहते हैं कि आप जहां उनकी तादाद वाज़ेह तादाद मौजूद है जिस मुल्क में, तो हम 5 से 7 सीटें नेशनल असेंबली में डिफरेंट रीजन से, ताकि जहां आपकी तादाद है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए नुमाइंदा ले लिया जाए, या उसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए जहां से आपके लोग आपको मुंतखब कर लें, या आप जहां कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है वहां से वोटिंग हो जाए, जहां नहीं बन सकती ये, यानी ये वर्केबल है, ये देखी जा सकती है। लेकिन अभी तक उन्होंने ओपन एंडेडली कहा है कि 5 से 7 सीटें हम एज अ पॉलिसी सपोर्ट करते हैं तजवीज को, और 2 सीटें सेनेट में। और इसके ऊपर उन्होंने कहा है, जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर, कि इन नशिस्तों पर नुमाइंदगी का तरीकाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। बिल्कुल ठीक। और सियासी जमातों के इत्तफाक़े राय से मतलूबा कानून साजी की जा सकती है। इस तरीका से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पार्लियामान में यकीनी नुमाइंदगी मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये वर्केबल फॉर्मूला है कि आप खवातीन या टेक्नोक्रेट की तरह शुरू में उनके नुमाइंदे ले आए डिफरेंट रीजन से, पॉलिटिकल पार्टियां ही लेके आएंगी, लेकिन बाद में जब आ जाए तो उसके बाद आप उसके ऊपर देख लें, गौर करें, उनको भी मुशावरत में शामिल करें और कोई ऐसा वर्केबल फॉर्मूला लेके आए। अगर तो आपने उसी तरह लेके आने हैं तो वही मुतनासिब नुमाइंदगी, अगर डायरेक्ट नुमाइंदगी भी देनी है तो उसके ऊपर पार्लियामान गौर करे, पार्लियामान वो फार्मूला तश्कील दे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी राजी हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी राजी हो, जिसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, डाटा के ऊपर जो आईटी के कंसल्टेंट्स हैं हमारे वो, और ये जो मैंने जो आपको बात की है कि यहाँ पे पोस्टल वोट की तरह आपने 2-4 वोट, हमारे आपको पता है बरादरियों का रिवाज है, को आप अपनी बरादरी में जाके 100 वोट डलवा दिए आपने, और 2 बंदे घर गए और ईवीएम से वोट डलवाया, बाद में पता लगे वो सारे मिलके उनके साथ कोई लड़ाई हुई है तो पुलिस स्टेशन चले गए हैं। वो डलवाने वाले भी अंदर होंगे और जिन्होंने डाले हैं या जिन्होंने घर वाले हैं वो भी। तो ये कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये जो है ये फूल प्रूफ निजाम हो जिससे मुल्क बदनाम ना हो, और यहाँ की जो एक्सरसाइज है जो पार्लियामान में भेजने की, यहाँ से जो ड्राइव है कि यहाँ के नुमाइंदे यहाँ की पार्लियामान में जाएं, वो भी मुतासर ना हो, ताकि रियासत पाकिस्तान का जो बेहतरीन मफाद है वो भी मुतासर ना हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा और मिडल रास्ता को ऐसा निकालना पड़ेगा कि मुल्क की मफाद भी मुकद्दम रहे, तारकीन वतन की नुमाइंदगी भी यकीनी हो, उनको हक नुमाइंदगी भी मिले, और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी एड्रेस हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तारकीन वतन की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, इससे सऊदी अरब तस्लीम ही नहीं कर रहा, किसकी कोताही समझते हैं ये? नहीं, ये देखें, जो भी आप वैक्सीन लगाते हैं तो WHO की मंजूरी से या उनकी रजामंदी से या अप्रूव करके लगाते हैं। हर कोई आम वैक्सीनेशन तो सड़कों पे तो नहीं लग सकती। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की कोताही है कि उनके जो
ओहदेदारान हैं वो सऊदी हुकूमत से या उनके आला हुकाम से बात करें कि ये जब तक उनके पैनल पे ये आती नहीं है मेडिसिन या अप्रूव नहीं होती, तो हम तो अपनी पब्लिक को भी नहीं लगा सकते। तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं करता कि वो बाहर से वैक्सीन जो है वो लेके आए या वो लगाई जाए, या पाकिस्तान अगर इंपोर्ट कर भी नहीं रहा बाहर से वैक्सीन की जो डोजेज हैं उस तादाद में, तो वो लोकली लगेगी लोगों को। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की कोताही है कि वो उनसे बात करने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। उनको करनी चाहिए, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बैरून मुल्क जो काम करने वाले जो लेबर तबका है उसको है। उनके पास वर्क परमिट है, उनके पास कफील है, उन्होंने जाना है या आए हैं छुट्टियों में फंस गए हैं, उन्होंने वापस जाना है, या जो टूरिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने जाना है और गल्फ में काम करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत मसला है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इसकी ओनरशिप लेनी चाहिए। अगर आप दवाई दे रहे हैं तो उस दवाई को अप्रूव करवाएं उस हिसाब से कि WHO के जो नुमाइंदे हैं उनको मिला के, सफारत खानों को मिला के, तो अपने मुल्क के लिए तरजीही बुनियादों के ऊपर अप्रूवल लें ताकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इससे मुतासर ना हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे जरा ये क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, आप इस पे मैं चाहूंगा कि जरूर कमेंट करें। हुकूमत पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोट का कानून पास कर लिया है जिस पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्ज़ात हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के बगैर वोटिंग का तरीकाकार बदल सकता है सर? नहीं, देखिए मैं तभी कह रहा हूं ना कि पॉलिटिकल गिमिक तभी होती है कि जब आपने तरीकाकार ये होता है कि पार्लियामान में आप बिल जो है वो पेश करते हैं, एक खाका, फिर वो कमेटियों में जाता है, कमेटियों में आप इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, फिर कमेटियां मावनत लेती हैं इन महकमों से जिनका असर और रसूख होता है या जिनका कल में एतराज आना है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन मेन फोर्स है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, सफारत खाने हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पॉलिटिकल जमातें हैं। तो इन सबकी प्रॉपर नुमाइंदगी लेके, उनकी गुजारिशात सिफारिशात लेके आगे जाना चाहिए था। हमने ये किया है कि ऊपर से बिल लैंड कर दिया है, अब ये बाकी मशावरत, सिफारिशात, गुजारिशात और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अब बाद में आ रहे हैं। तो हम उल्ट कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड जो इलेक्शन बिल में जो तरामीम है उसके ऊपर एक पब्लिकली डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया है, जो आ रहा है, जो पढ़ भी रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके ऊपर भी उनका रिजॉइंडर बहुत सख्त होगा, और वो तभी मैं कह रहा हूं कि अभी अर्ली डेज हैं, ये दोबारा जाएगा पार्लियामान में, जब सेनेट में जाएगा तो काफी सारी इसके ऊपर गौस होगा और गुफ्तशनीद होगी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजाला करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वर्कबल नहीं होगा। अदरवाइज इस तरह जिमनी में आपने वोट डलवाया है, 5000 वोट तो 80 लाख लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता। अदरवाइज इसी तरह की एक्सरसाइज होगी, तारकीन वतन को कुछ नहीं मिलेगा। तारकीन वतन को सिर्फ शर्मिंदगी होगी कि हमने वोट डाला भी और हमारा वोट कहीं गिनती में भी नहीं आया, पता भी नहीं चला, और पता नहीं कहाँ गिनती हुआ है और पता नहीं कहाँ गया है, और हमने तो बटन दबाया था, पता नहीं है ना उसकी